हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। यहाँ मैं आपको नित्य नए कहानियाँ बताऊँगा। तो जैसे कि हमारे स्टोरी ऑफ यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स कैसे प्रारंभ हुआ, इसे किसने प्रारंभ किया, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। मैंने वैदिक धर्मों के पुराणों का और कुछ वेदों का अध्ययन किया है, जिसके अनुसार मैं अपने थोड़े से ज्ञान के अनुसार मैं इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करूंगा। इसके दौरान अगर मुझसे कुछ गलतियां हो जाएं तो प्रभु मुझे क्षमा करें। तो मैं शुरू करने का प्रयास करूंगा, आपके सारे संशयों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। वेदों में परमात्मा को विधाता कहा गया है और विधाता की इच्छा के अनुसार ही जो शक्ति उनके कार्यों को संपन्न करती है उसको धाता कहा गया है। इस जगत में देवी माँ धाता हैं और जो परमात्मा हैं वो विधाता। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में यह चर्चा है, जब सौनक जी और सूत जी का संवाद होता है तो सूत जी सौनक जी के पूछने पर यह बताते हैं कि पहले वो 28 व्यासों के नाम बताते हैं, फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी में हुए संवाद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब देवी भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं तो इस प्राकट्य को पुरुष सर्ग कहते हैं। और जब यही शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में प्रकट होती हैं तब इसे प्रतिसर्ग कहा गया है। पुरुष सर्ग में जैसी जैसी जिस प्रकार से उत्पत्ति माता द्वारा अपने विभिन्न रूपों में की गई है उनका मैं विवरण अब आगे देने वाला हूँ। ये नारायण सूक्त है, इसमें भगवान नारायण की वंदना की गई है। इसमें इस श्लोक को देखिए, पॉज करके देखिए इसमें लिखा है तस्य शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थितः। इसका अर्थ है कि जो भगवान नारायण हैं इनके शिखर आकाश है उसके मध्य में परमात्मा व्यवस्थित होते हैं। स ब्रह्म स शिव स हरि स इंद्र स अक्षर परम स स्वराट। वो इनके 7 रूपों की बारे में बताता है। वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही हरि है, वही इंद्र है, वही परम है, वही अक्षर है, वही स्वराट है, विराट पुरुष है। तो माता ने जो कि इनके गुण धर्मों के बारे में बताता है, क्योंकि जो परमात्मा है वो किसी रूप में नहीं है, वो गुण का स्वरूप है। वो गुण में, वो मन में, विचारों में विद्यमान रहता है, तो वो उसके गुण हैं। उसको किसी ने देखा नहीं है तो वो उसके गुणों के बारे में बात की गई है। अब इसकी अगली लाइन में ऋतम सत्यम वाली लाइन में देखिए, उसमें जब वो साकार रूप लेने लगेगा तो उनके रूपों की बारे में बात की गई है। पुरुष सर्ग में जिस सृष्टि की रचना माता द्वारा की गई है उसमें पुरुष का अर्थ इसे आजकल के नर नारी में पुरुष से नहीं है, बल्कि पुरुष उस व्यक्तित्व को कहते हैं, उस आत्मा को कहते हैं जो प्रधानता से अपने कार्य को संपन्न करने की क्षमता रखती है। पुरुष क्षमता को कहते हैं, क्षमता का स्वरूप पुरुष है, ठीक है। सामर्थ्य, क्षमता को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष सर्ग में जितने भी सृष्टि हुई है सब सामर्थ्यवान देवता हैं, उनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है अपने कार्य को संपन्न करने के लिए, वो सभी समर्थ देवता हैं। तो उनमें सृष्टि जो हुई है महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की सृष्टि हुई है, तो इसको देवी भागवत पुराण में बताया गया है। तो ये 3 देवियाँ पुरुष सर्ग में सृष्टि हुई है इनकी। उनके साथ ही अधिकतर भक्तों को महाकाली और महागौरी एक ही प्रतीत होती हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, महाकाली और महागौरी शक्तियाँ
एक ही समय काल में एक ही शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। भले ही वो माता की शक्ति हैं, पर वो उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। महागौरी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 8वां रूप होता है, जबकि जो महाकाली हैं वो उनके प्रमुख जो पुरुष शरीर है उसमें उपस्थित मुख्य शक्ति है। ऐसी शक्ति जिसे अन्य की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही प्रधान शक्तियां हैं, उनको महाकाली कहा गया है। अब आगे जैसे जैसे सृष्टि का क्रम मैं आपको बताते जाऊंगा, वैसे वैसे आपको इसमें क्लियरेंस आने लगेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले परमात्मा जो शिव, जिसके गुण बताए गए हैं कि वे शिव हैं, वे हरि हैं, ब्रह्म हैं, वे परमात्मा की इच्छा के अनुसार वे विधाता हैं। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जो दाता शक्ति है वो अंबिका हैं, चाहे वो नारायणी हैं, कुछ भी कह लें, वे अम्बा हैं। उनके द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार पहले 3 देवियों की सृष्टि हुई, जिनमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विद्यमान हैं। तत्पश्चात उन प्रमुख शक्तियों के निर्णय के उपरांत एक स्वरूप का निर्माण हुआ, जिस स्वरूप को उनके कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रकट किया गया। उस स्वरूप को हम सदाशिव कहते हैं, शिव कहते हैं। ये स्वरूप 5 सिरों वाला है, उनके पास 5 मुख हैं। ये सदाशिव शिव का पंचमुखी स्वरूप है, जो बहुत ही लाभकारी है, पुण्यदायी है, मनोरम है, सुंदर है। इसे देखने मात्र से सबके दुख हर जाते हैं, यही मोक्ष प्रदाता है। इन्हीं का वर्णन शिव पुराण में किया गया है, जो मोक्ष प्रदाता हैं। वे भगवान शिव 5 मुखों वाले हैं। इनकी 5 आकृतियां हैं, जिनको सधोजात, वामदेव, ईशान, तत्पुरुष और अघोर रूप में बताया गया है। इनको ईता, सविता देवता भी बोल सकते हैं, जिन्हें वेदों ने स्थान दिया है सविता देवता के रूप में। इन्हें सविता भी कह सकते हैं। सविता का दूसरा अर्थ ज्योति भी होता है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग, अगर हम शिवलिंग करें तो अलग है, ज्योतिर्लिंग करें, ज्योति का अर्थ होता है रश्मियाँ, प्रकाश, ऊर्जा। तो ज्योतिर्लिंग हमें पंचमुखी शिव की ओर संकेत करता है, जिनकी प्रधान सर्ग में उत्पन्न हुए थे जो। तो यही ज्योति नारायण सूक्त में नारायण के लिए की गई है, अर्थात जो नारायण देवता है वही द्वारा परमात्मा है, जो वही शिव रूप में अपने गुण रूप में प्रकट हुए हैं। तो ज्योतिरात्मा नारायण, इस नारायण परो ज्योति ज्योतिरात्मा नारायण, इसमें देखो नारायण को साक्षात ज्योति की आत्मा भी बताया गया है और स्वयं ज्योति भी बताया गया है। तो नारायण, भगवान नारायण ही ज्योति स्वरूप में स्वयं अपने, पहले उनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा की गई है, फिर वही क्या है अपने स्वरूप में दोबारा प्रकट हुए हैं। ज्योतिरात्मा नारायण परो, नारायण स्वयं ज्योति आत्मा है और ज्योति स्वरूप शिव पंचमुखी के रूप में प्रकट हुए हैं। अगर हम सदाशिव शंकर, सदाशिव शिव के बारे में बात करें तो उनका जो स्वरूप है, उनका जो शरीर है वो बधा हुआ शरीर नहीं है। उनकी आकृति जरूर है, पर वो आकाश तत्व की आकृति, जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता, आकाश को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि उनका जो शरीर है वो विश्व रूप में है, यानी कि ग्रहों से मिलकर बना है, नक्षत्रों से मिलकर बना है, आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, ब्रह्मांडों से मिलकर बना है। तो उनका शरीर जो है इस चित्र में जो दिख रहा है वो तो साक्षात हार्ड मांस वाला दिख रहा है, लेकिन उनका शरीर नक्षत्रों से मिलकर बना है, आकाश से मिलकर बना है। ऐसा समझ लें कि सूर्य उनकी आंखें हैं, जितने भी सूर्य दिख रहे हैं वो उनकी आंखें हैं, चंद्रमा उनकी दूसरी आंखें हैं। इस तरीके से वे आकाश रूप में हैं। उनके शरीर की प्रकृति आकाश रूपी है, जो सबसे प्रबल है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत सारे लोग त्रिदेवों में जो रुद्र हैं उन्हें
और जो महेश्वर शंकर हैं उन्हें और साक्षात जो शिव सदाशिव हैं उन्हें एक ही समझने की भूल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वे एक नहीं हैं, अर्थात उन दोनों को एक समान शक्ति के रूप में समझते हैं, जबकि सदाशिव के अंश स्वरूप हैं महेश्वर शिव। जब सदाशिव, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि सदाशिव ने किस प्रकार की सृष्टि की। सदाशिव अपनी ही सृष्टि में खुद एक रोल अदा करते हुए, एक अवतार लेते हुए वहाँ अपना कार्यकाल समाप्त करते हुए किसी की भक्ति करते हैं, किसी की आराधना करते हैं। ये उनकी लीला है। तो उन लीलाओं में ही उन्होंने महेश्वर शंकर का रूप धारण किया है, जिन्हें गोलोक श्री कृष्ण, गोलोक जो गोपाल हैं श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। और फिर उन्होंने जब दूसरी बार और सृष्टि की, प्रतिसर्ग, जब ये पंचभूतों वाली सृष्टि हुई, तब ब्रह्मदेव की सृष्टि में ब्रह्मा द्वारा दोबारा उत्पन्न हुए हैं। तो तीन बार उत्पन्न हुए हैं। महेश्वर शंकर और रुद्र के मस्तक का जो त्रिपुंड है वो 3 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। यही 3 रेखाएं 3 गुणों की व्याख्या करती हैं और सदाशिव के 3 भिन्न भिन्न स्वरूपों की व्याख्या करती है। जैसे रुद्र एक स्वरूप है, दूसरा महेश्वर का स्वरूप है, तीसरा स्वरूप जो है उनका मुख्य रूप से जो है सदाशिव का स्वरूप है। ये उनके मुख्य स्वरूप हैं। ये मुख्य स्वरूपों की त्रिपुंड जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। मस्तक का जो त्रिपुंड है वो भगवान सदाशिव की 3 रूपों की व्याख्या करता है। सदाशिव 5 प्रकार के कृत्य करते हैं, जिनका वर्णन आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं। सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी द्वारा, पालन का कार्य विष्णु जी द्वारा, संहार का कार्य रुद्र द्वारा और तिर्यक भाव का काम उनको किया जाता है महेश्वर द्वारा। और मोक्ष प्राप्ति वो सदाशिव स्वयं देते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति कोई नहीं दे सकता, ये भगवान ने कहा है शिव पुराण में। इसके प्रथम भाग में इतनी ही जानकारी मिलेगी और इसके अन्य भाग देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद की जो सृष्टि है उसका क्रम इसके बाद बताया जाएगा, जिसमें कैसे महाविष्णु महागणेश की सृष्टि हुई, फिर गोलोक की सृष्टि हुई, वैकुंठ धाम की, कैलाश की सृष्टि हुई, फिर हमारे इस जगत की सृष्टि हुई जो पंचभूत के अंदर आता है। मनु आदि मनवंतरों के बारे में, ब्रह्मा जी की द्वारा की गई सृष्टि के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आप इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पिताजी, माताओं, बहनों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। और मैं आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देता रहूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, घंटे के आइकन को दबाएं और इसको अधिक से अधिक व्यूज़ दिलाएं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा रुचि बने और मुझे ज़रा सहारा मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।